वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपनी सिलाई मशीन का रिव्यू। और मेरी सिलाई मशीन खैर काफ़ी लोगों को पसंद आती है और लोगों को होता है कहाँ से लिए, क्या चक्कर है। तो सीन ये था कि जो मेरी सिलाई मशीन है वो मैं सेल करती थी, मतलब इसी तरह की जो जापानी मशीन है ना, वो एक टाइम पे था कि मैं सेल करती थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट वगैरह भी बन जाता था उनमें से। लेकिन ये सीन था कि मुझे ना दूसरों का ख्याल आता था कि अगर ये डैमेज होती हैं, फिर इनके अंदर कोई नुकसान वगैरह होता है तो वो ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि लाहौर के अंदर जो है ना दुकानें बहुत ज़्यादा कम हैं। अक्सर रावलपिंडी के अंदर दुकानें हैं और या फिर जो मतलब जिस तरह होती है ना पठानों की जगह, जहाँ पे मतलब KPK वगैरह इस तरह की जगह, वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इसको रिपेयर वगैरह कर लेते होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं है और ठीक होते हुए मसला होता है, तो फिर जो है ना फिर मुझे था कि मैं किसी का नुकसान क्यों कराऊँ, तो फिर मैं ये चीज़ सेल करना ही छोड़ दी। लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी ना सिलाई मशीन के, मतलब मुझे था कि सारे ही यूज़ करें और इससे जो है ना काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मैं जिस तरह के कपड़े वगैरह सीती हूँ, जिस तरह के लोगों को पसंद आते हैं, तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था काम। तो ये सीन था। तो उसका जो एक तरह से रिव्यू था ना, जो फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी कि मतलब मैं मशीन जिस तरह सेल करती थी, वो वाली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तकरीबन काफ़ी सालों पुरानी है, 2-3 साल पुरानी है, तो तब की बात है और तब मैंने ये बनाई थी, तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ वीडियो के अंदर। तो फिर चलें चलते हैं। यहाँ पे सारे इसके अल्फ़ाबेट्स और स्टिचेस वगैरह का बताया हुआ है कि कौन कौन से हैं। और यहाँ से धागा डलेगा, इसके यहाँ पे बॉबिन रोल ये होगी अलग से। मशीन यहाँ से इस तरह चलेगी और जब बॉबिन रोल अलग करनी होगी तो यहाँ से होगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। फिर यहाँ से जो इसकी तार है वो आपने निकालनी है इस तरह, और जब बंद करनी है तो आपने सिर्फ इसको इस तरह करके खींचना और फिर ये खुद ही अंदर चली जाएगी। इसके अलावा ये फिर अडेप्टर पर लगानी है तार, ताकि क्योंकि ये मशीन जो है लेस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ के, इसके लिए कन्वर्टर ज़रूरी है। और ये इसके फंक्शंस के लिए ये सारी सिलाई हैं इसकी, ये सारे ये काज के लिए, बाकी ये सारे स्टिचेस हैं लेदर। ये दूसरे वर्क के लिए ये भी स्टफ सारे स्टिचेस हैं, ये वाले जो ऊपर बने हुए लेदर से, ये सारे लेदर। ये सेलेक्ट करने के लिए आपने इसको इस तरह ये सेलेक्ट किया आपने, इसलिए होते हैं। उसके बाद कौन से करना है इसके लिए, ये उसमें स्टोर हो जाता है। फिर ये फिर यहाँ पे वो क्या कहते हैं चाइनीज़ आ गई है, और फिर इसी को दोबारा दबाएंगे तो अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएंगे। इसी को आगे करते जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से कौन सा अल्फ़ाबेट करना है वो इसमें सिलेक्ट होगा। अच्छा जी, ये दोबारा से चाइनीज़ आ गई क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ लिखी हुई है, तो इसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो आगे करके आएंगे इस तरह। ये डॉट्स वगैरह आ गए इसके अंदर, ये नंबर आ गए इसके अंदर, ये नंबर जिसने आपने सेलेक्ट करना है ये वो है। और क्या कहते हैं, फिर ये बाकी कांच का लेदर से उन्होंने वो बनाया हुआ है। इसके अंदर जो है जो हम जितना बड़ा हमने साइज से रखना कांच का, ये उसके लिए मतलब कितना हमने रखना है इसके लिए। और ये सिलाई है, ये जब हम सिलाई इधर वाली करेंगे तो जो नीडल है वो इस साइड पे हो जाएगी, और ये नीडल इस तरह दूसरे ये वाला दबाएंगे तो नीडल सेंटर में हो जाएगी इस तरह करके। इनके लिए सबके लिए अलग प्रोसीजर है। साथ यहाँ से आपने धागा डालना है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, जिस तरह यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, इसी के ऊपर आगे यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है। ये यहाँ पे हाथ रखिए, फिर उसके बाद ताकि ये धागा बिल्कुल सही जाए। और ये यहाँ पे फिर नंबर 3 लिखा हुआ है। ये यहाँ से आपने इसको नीचे लेके जाके यहाँ से घुमाना है, घुमा के फिर यहाँ पे ये इसको ऐसे करके यहाँ पे लेके जाना है, फिर यहाँ से इस तरह लेके जाना है, तो ये धागा इसके अंदर चला गया आराम से। अच्छा जी, अब नीडल में डालना है। ये जो फुट इसको लगा हुआ है ये मास्टर फुट है। इसके अलावा जो अलग फुट होते हैं वो सेपरेट होते हैं, कोई पीको का होता है, कोई जिपर का होता है, कोई अलग होता है। ये सारे एक इसी फुट के अंदर सारे आपके डिज़ाइन हो जाएंगे, सिवाय कांच का अलग फुट होता है, वो आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर बताया मैनुअल तरीका। अब इसके अंदर एक तरह से ऑटोमेटिक कर लें। ये तरीका है धागा डालने का। इसमें जो जिनको मसला होता है कि सुई में धागा नहीं डलता, ये इसके लिए उन्होंने ये बनाया स्पेशली। यहाँ पे ये इस तरह ये जब यहाँ पे सुई के पास आएगा, फिर यहाँ पे आपने धागा एक मिनट इसको पकड़ के रखना है इस तरह, और फिर ये धागा इस तरह रखना है। फिर आपने जो है इसको छोड़ना है, तो ये धागा इसमें डल गया, ये देखें।
ये धागा इसमें डल गया। दोबारा बताती हूँ, ये धागा है, इसको इस तरह पकड़ना है, ये यहाँ से नीचे आएगा, ये इधर जब आ जाएगा सुई के पास, फिर आपने धागे को ऐसे रखना है और फिर आपने इसको यूं करना है, तो ये धागा इसमें डल गया। और यहाँ से जब बॉबिन निकालनी होती है तो ये इस तरह करके ये दबाते हैं, फिर ये यहाँ से बॉबिन निकालने के लिए ये खुलता है यहाँ से। बॉबिन रोल करने का मैं तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे जब धागा डलता है तो अक्सर ये होता है कि धागा यहाँ से जब सिलाई वगैरह करो तो निकल के जा रहा होता है। इसके लिए आपने स्टॉपर लगाना है, इस तरह करके लगाना है। लेकिन अगर ना आ रहा हो, ये इस तरह ये फिट नहीं हुआ, तो आपने यहाँ से पहले नलकी निकालनी है, फिर ये जो फॉर्म सा बना हुआ है ये निकालना है, फिर आपने ये डाल के इसमें, तो ये इस तरह करके लगाना है। इस तरह लगाएंगे तब भी नहीं लगेगा, ये मूव करेगा, इसलिए आपने इसको इसमें डालना ताकि फिट हो जाएगी। अब ये फिट है इसके अंदर ये। अब यहाँ से आपने जो है धागा लेके इस तरह, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जाना है, या फर्स्ट स्टेप में गए, यहाँ से इसमें जाके यहाँ पे धागा इस तरह रखे। अब इस धागे को यहाँ से इस तरह घुमाना है, इस तरह ये धागा आपने यूं घुमाया, और अब ये धागा बॉबिन के ऊपर रोल करेंगे। बॉबिन का धागा कभी भी आपने गट लगा के नहीं बंद करना, वो इस वजह से क्योंकि आपका धागा अगर खुद ही फिनिश हो जाएगा तो ये मशीन पलट कर देगी। इस तरह ये इस साइड पे धागा इस साइड पे है, ये अब इसमें इस तरह डालना है आपने। अच्छा, ये आप इस तरह चलाएंगे, यहाँ पे ये बॉबिन यहाँ पे, और अगर आप मशीन ऑन कर देते हो तो ये नीचे मशीन चलेगी। लेकिन अगर आप इसको वो अलर्ट कर दिया उसने, क्योंकि इसके अंदर ना मशीन के अंदर धागा था ना कोई और वर्क कर रहा था। अब ये बॉबिन को आपने इस तरह इस साइड पे करना है, ये आपने इस साइड पे कर दिया। अब आपने मशीन ऑन करनी है, तो ये बॉबिन रोल होना शुरू होगी इस तरह। तो ये आप अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पे पहले धागा रखा हुआ था मशीन में डाल के, तो यहाँ से वो धागा अलग जा रहा होगा, वो जो थ्रेड है वो आप अलग कर दें यहाँ पे, और फिर ये वाला डाल के इसमें बॉबिन रोल करके, तो फिर दोबारा वो वहाँ पे इधर वापस ले आए। अच्छा, इधर अब हम सबसे पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। हम आप अगर एक डिज़ाइन बनाना है तो आप एक को ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने एक डिज़ाइन के बाद दूसरा डिज़ाइन, फिर उसके बाद दूसरा डिज़ाइन बनाना है तो हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन इस तरह बना के। इसके अंदर ये है कि यहाँ से जो है ना डिज़ाइन छोटा और बड़ा हो सकता है, यहाँ से बड़ा होगा और यहाँ से छोटा होगा डिज़ाइन नहीं। और ये यहाँ पे है स्पीड। अब मैंने स्पीड बिल्कुल हल्की रखी हुई है और मैं ये मशीन ऑन करने लगी हूँ। ये ऐसे ऐसा बना रहा है। मैं स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लेगा। तो ये अब मैंने स्पीड है और इसके कपड़े को थोड़ा सा आगे किए क्योंकि ये बुकरम पे हो रहा है बिल्कुल। कोई भी अपनी डिज़ाइन बनाना होगा वो बुकरम उसके नीचे रख के फिर बनाएगा, क्योंकि अगर खाली कपड़े पे आप बनाएंगे तो वो कपड़ा इकट्ठा होगा, कभी भी एम्ब्रॉयडरी बुकरम पे बगैर नहीं होती। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये आपने दो डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे यहाँ पे, तो ये वो बने हैं। और अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे ये दूसरे डिज़ाइन, ये वाले दूसरे डिज़ाइन है। अब इसके अंदर आपने आगे करते जाएं। यहाँ पे जो है ये कांच के हैं, कांच का मैं भी आपको बाद में बताती हूँ। ये वाला डिज़ाइन हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला। अब इसके अंदर इन्होंने बताया कि ये डिज़ाइन खुला करना है और नीचे वाली सिलाई की दूसरी किस तरह होगी, ये उसके लिए ये प्लस होगी, माइनस होगी। यहाँ से जो है बड़ा छोटे का इसका सिलेक्ट हो जाएगा। हम अभी इसको नॉर्मल पे रखते हैं। ये देखें, ये आपने ये डिज़ाइन जो था ये क्रॉस वाला था, लेकिन हमने इसकी एक साइड को हमने बड़ा रखा है और एक साइड को हमने छोटा रखा है। ये इस तरह सेलेक्ट हुआ है। अगर हम इसको 5.5 और जिसकी नॉर्मल सेटिंग थी उसके हिसाब से करेंगे तो बिल्कुल ये जो डिज़ाइन ये वाला यही आएगा। अब आपको बताते हैं हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये है कि यहाँ पे जो चाइनीज़ है वो लिखी आ रही है। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे।
जब अल्फ़ाबेट्स आएंगे आपने अब ए, बी और सी इस तरह लिखे हुए, अब आपने इसके ऊपर लिखना है कोई मतलब अल्फ़ाबेट लिखना है तो अब आप बार बार सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे ए, फिर आप आगे करें इसके अंदर तो पी आर आई और ये अब आपने सिलेक्ट कर लिया तो अब आप इसको यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी डिज़ाइन का पता नहीं कितना है। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया है, मैंने एप्रिकॉट लिखना था तो मैंने एप्रिकॉट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एक ही दफ़ा, और यहाँ से जो है अल्फ़ाबेट्स बड़े और छोटे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं तो हम यहाँ से सिर्फ बटन दबाएंगे तो ये खुद ही जो है सारा लिख लेगा। देख सकते हैं आप, ये इसने एप्रिकॉट लिख दिया। अब इसकी जो एक्सेस होता है ये धागा, ये आप काटेंगे तो बिल्कुल ये सी भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, सी और टी यहाँ पे वो एप्रिकॉट लिखा गया, ये इसी तरह लिखा गया ये एप्रिकॉट। अब इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसी तरह से नंबरिंग भी कर सकते हैं। नंबरिंग के लिए हमने इसी तरह दोबारा इसमें डाला, इसमें से ऑप्शन देखा, ये इसका ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर ही थी नंबरिंग वगैरह चाइनीज़ जहाँ पे थी, तो अब आपने इसको सेकंड में दबाया और ये यहाँ पे ये नंबरिंग आ गई। अब आपने इस पर लिखना है कोई भी नंबर हो जाए इस तरह। अच्छा, ये कांच का फुट है, जब तक हम ये फुट नहीं लगाएंगे तब तक काज नहीं बनेगा, और ये काज का फुट ये होता है कि यहाँ पे जितना ये बना इतना ही काज होगा, आप इसको जितना आपने काज रखना है उतना ही बड़ा हो सकता है इस तरह करके, ये इधर मैक्सिमम है ये, सही है। अब इसको हम चेंज करते हैं फुट को, हमने इधर लगाया, ये हमने इधर लगाया जब, तो इसके लिए कांच के लिए यहाँ पे ये होता है, ये इसके साथ पूरा फिट होता है, जब तक ये फिट नहीं होगा तब तक ये ऑन, ये मशीन चलेगी नहीं कांच के लिए बिल्कुल सही। अब हम इसके लिए हमने काज क्योंकि पीछे की साइड पे बनता है, हमने अपने इसको कपड़े मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये कपड़ा है, कपड़े के नीचे टिकन लाजमी रखना है काज के लिए, अभी हमने इस तरह रखा है। अब हमने काज का ये सिलेक्ट करना है, काज, ये हमने काज सिलेक्ट किया यहाँ पे, और हमने कितना बनाना था हमने ये सिलेक्ट करना है, मतलब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, काज के लिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, हमने बड़ा कर दिया इसको, सही है। अब हम काज हमारा काज ड्रॉ हो गया। अब काज के लिए ये कि काज के लिए हमारे इन्होंने बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे कि हमने ये राउंड एंड पे बनाना है काज, या फिर ये बनाना है, या फिर कोई भी जिस तरह मतलब जिस तरह का भी आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ये बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर आप कोई मतलब जरूरत की चीज़ रख सकते हैं, और बाकी ये मशीन है।